आज विश्वामित्र जी को परमात्मा की याद आई। पहुंच गए कहां? बोले चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की यहाँ। लेकिन याद रखना, जिस समय राजा दशरथ को समाचार मिला कि विश्वामित्र जी आए, तो वहीं पर प्यारे विश्वामित्र जी का जैसे समाचार राजा दशरथ को मिला, तो राजा दशरथ की स्थिति जो है ऐसी हो गई प्यारे कि राजा दशरथ का हृदय जो है कांपने लगा। वहां मंत्रियों ने कहा राजा दशरथ से, अरे आपके दरवाजे पर संत आए हैं, आपको इस समय बढ़कर उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन आप कांप रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो राजा दशरथ ने कहा कि विश्वामित्र जी जब जब अयोध्या में आए, विश्वामित्र जी जब जब रघुकुल में आए, तो एक न एक समस्या बन गई, और आज विश्वामित्र जी आए तो आज निश्चित कोई न कोई समस्या बनेगी। आज राजा दशरथ अपने मंत्रियों से कहते हैं कि रघुकुल में जिस समय हरिश्चंद्र पैदा हुए, उस समय विश्वामित्र जी आए तो हरिश्चंद्र को बर्बाद करके चले गए। आज रामचंद्र हुए हैं, आज विश्वामित्र जी आए तो आज भी राम को बर्बाद क्या करने आए हैं। आज चिंता इस बात को राजा दशरथ को है। लेकिन प्यारे विचार कर, विश्वामित्र जी जैसे ही दरवाजे पर आते हैं, गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले मुनिया गमन अरि सुना जब राजा, तो मिलन गयो ले विप्र समाजा, कर दंडवत मुनय सन्मानी, और निज आसन बैठा रे आनी। विश्वामित्र जी के दरवाजे गए, मंगलाचरण करते हैं प्यारे। सारे विद्वान जो है वेद ध्वनि करते हैं, और विश्वामित्र जी को राजा दशरथ अपने अंदर लेकर आए, अपने सिंहासन पर बिठा दिया। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, विश्वामित्र जी ने देखा कि अभी राजा दशरथ के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। विश्वामित्र जी समझ गए, क्योंकि संत प्यारे सब समझते हैं। याद रखना प्यारे, संत को सामान्य मत समझना, संत सब समझते हैं प्यारे। आज विश्वामित्र जी समझ गए कि राजा दशरथ के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। वहां पर दशरथ जी भी समझ गए कि अभी महात्मा प्रसन्न नहीं है। ध्यान देना, यहाँ विश्वामित्र ने देखा कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ प्रसन्न नहीं है, और दशरथ जी देख रहे हैं अभी महात्मा प्रसन्न नहीं है। तो दशरथ जी उपाय कर रहे कि महात्मा प्रसन्न हो। तो प्रसन्न कैसे होगा? बोले उसी समय दशरथ जी ने क्या किया? बोले चरण पखार अरे कीन अति पूजा, मौसम आज नन्न नहीं दूजा। लेकिन प्यारे विश्वामित्र जी का अर्चन बंधन हुआ, विश्वामित्र जी सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन इसके बाद भी विश्वामित्र के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। कारण क्या रहा? जरा विचार करना प्यारे। महात्मा चलकर आया राजा दशरथ के यहाँ, और अभी तक चौपाइयों के मत के अनुसार विश्वामित्र के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। राजा दशरथ की चिंता और बढ़ती जा रही, महात्मा प्रसन्न नहीं है, कोई गंभीर समस्या है। इसलिए राजा दशरथ ने क्या किया? सिंहासन पर बैठाया, महात्मा के चरण धोए, आरती अर्चन बंदन किया, सब कुछ किया, लेकिन चेहरा प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा जरा विचार करना। महात्मा आया, 4 दिन से भूखा है, पैदल चल के आया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ईमानदारी से बताओ चेहरा प्रसन्न होगा क्या? लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले बेवे दे भात भोजन करवावा, तो मुनि बर हृदय हरस अति पावा। उसी समय विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि जो पेट में आग लगी थी वो शांत हो गई, और जब पेट की आग शांत होगी तो महात्मा प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से बताना। अब विश्वामित्र जी तो प्रसन्न हो गए, लेकिन अभी राजा दशरथ प्रसन्न नहीं है। याद रखना, राजा दशरथ बड़े चिंता में है। विश्वामित्र जी ने देखा कि राजा दशरथ चिंता में है, लेकिन मन ही मन विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि राजन, मैं तुम्हारी चिंता का कारण समझता हूं,
तुम्हें केवल इस बात की चिंता है कि विश्वामित्र जिस समय हरिश्चंद्र हुए थे उस समय विश्वामित्र जी आए। तो याद रखना राजन, मनी मन विश्वामित्र जी कह रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा यदि हरिश्चंद्र इस कुल में हुए, विश्वामित्र आए तो हरिश्चंद्र को बर्बाद किए, लेकिन याद रखना अब रामचंद्र हुए हैं तो ये विश्वामित्र राम को बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए विश्वामित्र जी रघुकुल में आए। भूल का प्रायश्चित क्या है? वहां हरिश्चंद्र का पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया था विश्वामित्र के आने से। लेकिन आज रघुकुल में विश्वामित्र जी अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए आए हैं। प्यारे, आज विश्वामित्र ने कहा मैंने हरिश्चंद्र के दाम्पत्य जीवन को अलग कर दिया, लेकिन आज मैं राम जी के दाम्पत्य जीवन को बसाने के लिए आया हूँ। लेकिन आज प्यारे विश्वामित्र जी राम को ले गए तो ईमानदारी से बताओ विवाह कराकर वापस दिया कि नहीं दिया? विवाह किसने कराया? बोले विश्वामित्र जी ने। मध्यस्थता किसकी रही? बोले विश्वामित्र की रही। और प्यारे जिस समय आज विश्वामित्र जी का चेहरा जब प्रसन्न देखा प्यारे, उसी समय राजा दशरथ ने क्या किया? पहले एक भी बेटों को प्रणाम नहीं कराया। पहले महात्मा प्रसन्न तो होवे, क्यों? क्योंकि रामचंद्र हमारे कुल में है। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले पुण्य चरणन मेले सुतचारी और राम देखे मुनि देह विसारी। दशरथ जी ने देखा, दशरथ जी कहने लगे जिस बात का डर था वही हो गया। डर किस बात का था? कि रामचंद्र आए। और राजा दशरथ ने स्थिति बदली। कैसी? बोले भरत को आगे कर दिया, भरत के पीछे शत्रुघ्न को कर दिया, इसके बाद राम को किया और प्यारे इसके बाद लक्ष्मण खड़े हैं। लेकिन चारों बेटों को एक साथ प्रणाम करा रहे हैं। बोले पुण्य चरणन मेले सुतचारी, एक एक करके प्रणाम कराया, इसका प्रमाण नहीं मिला। चारों बेटों को एक साथ बोले विश्वामित्र के चरणों में डाल दिया, कहा बेटे प्रणाम करो। और चारों बेटों ने एक साथ प्रणाम किया प्यारे। लेकिन विश्वामित्र जी पहचान गए, क्यों? बोले पुण्य चरणन मेले सुतचारी राम देख मुनि देह विसारी। आज विश्वामित्र जी पहचान गए, क्या? बोले नीलमणि यही है। और जैसे ही राम को देखा तो टकटकी निगाह से देखा, और जैसे ही देख रहे थे दशरथ जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, राम को ही देख रहे, अरे भरत को भी देख लेते। लेकिन प्यारे याद रखना, महात्मा परमात्मा को पहचानने में कभी भूल नहीं करता। आज विश्वामित्र जी ने देखा, राम को पहचान गए। और जिस समय जन्म हुआ उस समय वशिष्ठ जी राम को पहचान गए थे। प्यारे राजा दशरथ की स्थिति गड़बड़ थी। राजा दशरथ राम को नहीं पहचान पाए। पहचान किसने कराई? वशिष्ठ ने कराई। मैंने आपको कल निवेदन किया था, जिस समय राम और भरत का जन्म हुआ तो दशरथ जी ने कहा कि दोनों बेटा एक से हैं, लेकिन वहां पर वशिष्ठ ने कहा दोनों एक से नहीं हैं। लेकिन दशरथ ने कहा मैंने ठीक से निहारा, बोले नख सिकते सब अंग अनूपा, एक जैसे हैं। लेकिन वहां वशिष्ठ ने कहा राजन जरा गौर से देखो, तो क्या देखा? बोले भरत की छाती पर भृगु ऋषि का चरण नहीं था, भृगु ऋषि का चरण जो है राम की छाती पर था। ये पहचान रही। और आज विश्वामित्र जी भी पहचान गए। बल्कि पुण्य चरणन मेले सुतचारी और राम देखे मुनि देह विसारी। आज विश्वामित्र जी ने जैसी टकटकी लगा के देखा तो दशरथ जी ने कहा ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। उसी समय राजा दशरथ ने कहा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कौन सा कारण है कि आप यहाँ आए? आप यदि कहें तो राजा दशरथ देने में विलंब नहीं करेगा, कहो सो करत न लावऊं बारा। लेकिन जिस समय प्यारे विश्वामित्र जी ने कहा यज्ञ, विश्वामित्र के मुख से निकला यज्ञ, तो राजा दशरथ समझ गए कि यज्ञ का नाम लिया तो चंदा लेने आए होंगे महात्मा। ईमानदारी से बताओ, जैसे मान लो कहीं भी किसी के गांव में यज्ञ हो या राम कथा हो रही हो और पड़ोस के गांव में जैसे ही तुम जाओगे वो कहेंगे कहां से आए, तुम कहोगे परसूली से आए। और जैसे ही तुम राम कथा का पोस्टर उनको दोगे वो समझ जाएंगे कि चंदा लेने आए।
अच्छा समझेंगे कि नहीं समझेंगे? अरे आज का हर व्यक्ति समझता है। तो वहां पर राजा दशरथ भी समझ गए। बोले जैसे ही कहा कि यज्ञ, तो वहां समझ गए कि यज्ञ का चंदा लेने आए हैं। इसलिए क्या कहा? बोले मांगो भूमा। तुरंत कहा, देर नहीं किया। क्यों? ऐसा ना हो कि महात्मा का मूड कहीं सनक जाए तो और गड़बड़ हो जाए। इसलिए कहा, बोले मांगो भूमा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम्हारे यहाँ भूमि मांगने नहीं आए, भूमि तो हमारे यहाँ भी पड़ी है, तो फिर किस लिए आए? बोले उसी समय विश्वामित्र जी ने क्या कहा? बोले यज्ञ की रक्षा के लिए हम तो तुम्हारे बेटा को मांगने आए हैं प्यारे। और जैसे ही कहा यज्ञ की रक्षा, तो उसी समय राजा दशरथ ने कहा विश्वामित्र जी से कि यदि आप इस दशरथ को चाहते तो आपके साथ दशरथ चलने को तैयार है। अरे अभी अभी तो हमारे बेटे बाल कुमार हैं और इस समय क्या आपकी राक्षसों से रक्षा करें? बोले असुर समूह। अरे एक आध की बात हो तो बात अलग हो। बोले असुर समूह सतावो मोई, मैं जाचन आयो निपतो। याद रखना प्यारे, आज विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राजन आज समझो कि तुम्हारी परीक्षा हो रही है। इसके बाद भी प्यारे, लेकिन जिसके चौथे पन में राम जैसा बेटा हुआ हो, आज उसकी क्या कंडीशन होगी, जरा विचार करना। आज विश्वामित्र जी ने क्या कहा? बोले अनुज समेत, अनुज समेत, यहां नाम नहीं लिया। अब आप विचार करना, विश्वामित्र जी ने क्या कहा? बोले अनुज समेत हरिदेव रघुनाथा। क्या कहा? बोले अनुज समेत, केवल नाम नहीं लिया कि भरत को चाहते हैं कि शत्रुघ्न को चाहते हैं। लेकिन देखो इस चौपाई की गंभीरता क्या है। आज विश्वामित्र जी ने कहा राजन, बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा। यहां प्रमाण किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता है कि लक्ष्मण का नाम विश्वामित्र जी ने लिया हो, लेकिन फिर भी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने बोले लक्ष्मण को राम जी के साथ दिया, जबकि साथ में भरत को कहीं दे देते तो क्या समस्या थी? क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। अरे अनुज तो भैया भरत भी है, अनुज तो शत्रुघ्न भी है, लेकिन राम जी के साथ जो है लक्ष्मण को ही क्यों राजा दशरथ ने दिया? विचार करना। अच्छा विश्वामित्र जी से किसी ने कहा एक को मांगते, यदि यज्ञ की रक्षा थी तो क्या राम जी सामर्थ्यवान नहीं थे? अरे आप चाहते तो राम को मांग सकते थे, ये दो बेटों की बात क्यों कही? ये भी तो गंभीरता है प्यारे कि अनुज समेत देव रघुनाथा। और प्यारे जिस समय विश्वामित्र जी से किसी ने कहा कि आपने दो क्यों मांगे, एक मांग लेते, तो विश्वामित्र जी का आज प्यारे मांगना देखो विश्वामित्र जी ने किस भाव से मांग रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा ये विश्वामित्र अभी जीवन में अनाथ है, और अनाथ है इसलिए रघुनाथ को मांग रहा है। जब तक विश्वामित्र को रघुनाथ नहीं मिलेगा तब तक विश्वामित्र सनाथ नहीं होगा। आदि अर्दाली में क्या लिखा है? बोले अनुज समेत देव रघुनाथ और निश्चर बद में हो सनाथ। आज विश्वामित्र जी ने कहा मैं राम जी को अपने लिए मांग रहा हूं। किस लिए? क्योंकि आज राम को पाकर अनाथ विश्वामित्र जो है वो सनाथ हो जाएगा। याद रखना, आज अनाथ विश्वामित्र सनाथ हो जाएगा प्यारे। लेकिन किसी ने कहा लक्ष्मण को किस लिए मांग रहे हो? तो उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा मैं लक्ष्मण को इसलिए मांग रहा हूं कि अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण क्या करेगा? बोले जगमय सकल निशाचर जेते और लक्ष्मण हनई निमिष मोते ते। लक्ष्मण राक्षसों का संहार करेगा और राम जी को पाकर अनाथ विश्वामित्र सनाथ हो जाएगा। इसलिए अनुज समेत देव रघुनाथ।
आज प्यारे विश्वामित्र जी ने क्या लिया? बोले लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी भाव केवल इतना रहा। और विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी विश्वामित्र जी को लक्ष्मण राजा दशरथ ने दिया। लेकिन विचार करना प्यारे, जिस समय विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर गए तो राम जी ने क्या किया और लक्ष्मण ने क्या किया? बोले राम जी ने केवल प्यारे 1.5 राक्षस मारे। प्रमाण क्या मिलता है? जिस समय विश्वामित्र जी होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। लेकिन प्यारे उसी समय सुन मारीच निशाचर क्रोधी, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। उसी समय मारीच सुबाहु ने सुना और सारे निशाचर का कटक ने जैसे यज्ञ पर धावा किया तो प्यारे क्या स्थिति हुई? उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने बिना फल का बाण जो लिया वो मारीच को मारा। कितना बाण मारा? बिना फल का। और जब बिना फल का बाण मारीच को लगा तो ईमानदारी से बताना कि मारीच 100 योजन समुद्र के उस पार गिरा के, तो मारीच अभी मरा तो नहीं, अधमरा हुआ। अधमरा का मतलब हुआ कि आधा राक्षस निपटा। और प्यारे और जैसे ही फिर प्रमाण क्या मिलता है? बोले सुन मारीच निशाचर क्रोही और ले सहाय धावा मुनि द्रोही। उसी समय प्यारे मारीच आया तो बिन फर बाण राम ते मारा और सतजो जनगा सागर पारा। उसी समय प्यारे जैसे ही अभी मारीच को बिना फल का बाण दिया, अब सुबाहु आया तो भगवान ने अग्नि बाण चलाया और तब तक जो है सुबाहु का अग्नि बाण चलाकर भगवान ने वध किया। उसी समय लक्ष्मण ने तब तक जो है पूरे राक्षसों का जो कुटुंब था अनुज निशाचर कटुक संघारा। तब तक ईमानदारी से बताओ इतनी देर में राम जी ने 1.5 राक्षसों का मारा। एक तो मारीच को अधमरा किया और सुबाहु का पूरा वध किया और लक्ष्मण ने बोले तब तक पूरे कटुक के शहर राक्षसों का संहार किया। आज विश्वामित्र जी कहते हैं मैं केवल मांगने आया हूं किसको? बोले अनुज समेत देव रघुनाथ और निशिचर बध में हो मुसनाथ। आज प्यारे विश्वामित्र जी ने केवल लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने बोले लक्ष्मण को दिया। किसी ने कहा राजा दशरथ से कि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी आप लक्ष्मण को क्यों दे रहे हैं? तो उसी समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा कि मैं जानता हूं राम जी कौन है। बोले रघुपति कीरत विमल पताका। अच्छा राम जी कौन है? तो बोले रघुपति कीरत विमल पताका और दंड समान भयो जस जाका। आज राजा दशरथ विचार करते हैं राम जी का चरित्र जो है पताका की तरह है। और आप ईमानदारी से बताओ यदि राम जी का चरित्र पताका है तो लक्ष्मण क्या है? बोले डंडा है। तो आज दशरथ जी विचार करते हैं यदि विश्वामित्र जी रघुकुल में झंडा लेने आए हैं तो डंडा कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इसलिए हम जो झंडे के साथ डंडा भी साथ में देते। इसलिए लक्ष्मण क्या है? बोले डंडा है और राम जी का चरित्र बोले झंडे की तरह है। आज इसलिए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने डंडा और झंडा दोनों जो है विश्वामित्र जी को सौंप रहे। लेकिन विचार करना जिस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बद में हो सनाता, इसके बाद भी आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से राम देते नहीं बना। देना चाहते हैं लेकिन इसके बाद भी दे नहीं पा रहे। आज विश्वामित्र जी से कहा कि यदि आप कुछ भी मांग लेते तो आज ये दशरथ देने को तैयार है, लेकिन आज आप से निवेदन है बार बार कि आज आप राम को मत मांगे। क्यों? क्योंकि जिसने प्यारे चौथे पन में राम जैसा बेटा पाया हो। आज राजा दशरथ ने कहा आज मुझे देते नहीं बन रहा है। अरे बोले देह प्राण ते
अरे प्रिय कचुनाही और सो मुनि दे हो निमिष एक माही। यदि आप कहें तो ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ 1 मिनट में अपने प्राण दे देगा, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा सावधान, जवान संभाल की बात कर, हम महात्मा हैं और महात्मा लोग किसी के प्राण नहीं लेते। क्या बात करते हो, क्या तुम्हारे प्राण लेने आए हैं? बोले हम तो लेने आए हैं। बोले अनुज समेत अरे देव रघुनाथ। याद रखना, आज विश्वामित्र जी ने रघुनाथ को मांगा और तब तक विश्वामित्र जी ने राम जी की परीक्षा न ले ली, तब तक जो है राम जी को नाथ रूप में स्वीकार नहीं किया। विश्वामित्र जी ने राम जी की सबसे पहले परीक्षा ली। आप कहेंगे ऐसा प्रमाण कहीं नहीं मिलता है कि राम जी की परीक्षा विश्वामित्र ने ली है, लेकिन मैं आपको बताता हूं प्यारे, यहाँ पर विश्वामित्र जी जानते थे कि राम जी रघुनाथ है, लेकिन पहचान तो हो जाए। किसी ने कहा ये बताओ, लक्ष्मण राक्षसों का संहार करेगा, आप राम जी को पाकर सनाथ हो जाएंगे। आप जब जानते हैं तो आप राम जी को नाथ मानने को तैयार हैं। लेकिन उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा जब तक मैं राम जी की परीक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अच्छा, विश्वामित्र जी ने परीक्षा कहाँ ली? क्योंकि विश्वामित्र जी जानते थे कि समाज के प्राणी का काम है केवल मारना, समाज के प्राणी का काम है केवल मारना, लेकिन तारना काम किसका है? परमात्मा का। इसलिए विश्वामित्र जी ने सबसे पहले ताड़का जब भगवान को मिली, जिस समय सुन ताड़का क्रोध कर धाई, तो उसी समय प्यारे राम जी ने बाण जब मारा तो एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान ते निज पद दीना। विश्वामित्र जी समझ गए कि मारने का काम समाज का प्राणी कोई भी कर सकता है। अरे मारने का काम तो ये विश्वामित्र भी कर सकता था, लेकिन तारने का काम विश्वामित्र के हाथ में नहीं था। विश्वामित्र जी समझ गए, इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले तब ऋषि निज नाथ जी चीनी। कब लिखा? बोले तब ऋषि निज नाथ जी चीनी, ओ विद्या निधि कौ विद्या दीनी। तब विश्वामित्र जी पहचाने कब? जब ताड़का का संहार हुआ। याद रखना प्यारे, लोग यहाँ शंका करते, जिस समय भगवान ने ताड़का का वध किया उसी समय ताड़का को भगवान ने जब बाण मारा तो स्थिति क्या हुई? बोले ताड़का का मरण तो हुआ, लेकिन साथ में ताड़का का, ईमानदारी से बताओ, मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान ने क्या दिया? बोले एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण में प्राण लिया, फिर क्या किया? बोले एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते निज पद दीना। अब पद का मतलब क्या है? क्या सिंहासन दिया क्या? इसको समझो, पद का मतलब क्या दिया? लोग समझते हैं, क्योंकि ये तो प्यारे केवल अनलगल बात है, लोग गलत अर्थ करते हैं कि भगवान ने ताड़का को पद दिया था, इसलिए ताड़का। याद रखना, कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है इस बात का कि ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बनाई गई और 14 वर्ष अयोध्या के सिंहासन पर रही। इस बात का कहीं प्रमाण नहीं है, और राम कथा प्रमाण चाहती है। याद रखना प्यारे, ये लोगों का भ्रम है, और इस बात पर कभी विश्वास भी मत करना, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब राम जी नंगे पैर गए थे तो राम जी को वहां पादुका कहां से आई? तो ताड़का की हड्डियों की पादुकाएं बनी, और जो भरत को दी गई वो अयोध्या पर 14 वर्ष राज्य की। क्यों? याद रखना, भगवान ने ताड़का को कौन सा पद दिया? अयोध्या का पद नहीं, अयोध्या का सिंहासन नहीं, फिर भगवान ने ताड़का को क्या दिया? बोले एक ही बाण अरे प्राण हर लीना, और दीन जानते निज पद दीना। निज पद क्या होता है इसको जानो। बोले पद कहते हैं पैर को भी। ताड़का जिस समय प्यारे संहार हुआ तो ताड़का के जिस समय बोले जो जीव ताड़का के अंदर से निकला वो भगवान के चरणों में समा गया। इसलिए भगवान ने ताड़का को अयोध्या का पद नहीं दिया, बल्कि अपने चरणों में स्थान दिया। याद रखना, भगवान को 3 नारियां मिली, और तीनों नारियां क्या चाहती थी? ताड़का भी भगवान का पद चाहती थी। क्या चाहती थी? पद। अयोध्या का पद नहीं चाहती थी, सिंहासन। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अयोध्या का पद क्यों चाहती ताड़का?
क्योंकि प्यारे ताड़का तो मरने के बाद भगवान का पद चाहती थी कि भगवान के पद में मुझे स्थान मिल जाए, तो भगवान ने ताड़का का संहार करने के बाद अपने पद में स्थान दिया। ये लोग कहाँ चले? वो लोग समझ रहे होंगे आज तो विदाई का समय है, रवानगी है, इसलिए गांव का भ्रमण करो। अब गांव के लोग तो यहाँ बैठे हैं, वो कहाँ घूम रहे हैं? क्यों प्यारे? गांव के लोग तो यहाँ हैं। यही तो है कि कथा इतनी सुन चुके हैं, ज्यादा कथा ओवरफ्लो हो जाएगी तो यही दिक्कत हो जाएगी। अच्छा बताओ, तुम लोग 33 बरस से कथा सुन रहे हो, तब तुमको आज तक अपच नहीं हुई, और वो 1 घंटा कथा और सुनेंगे तो अपच हो जाएगी। जरा विचार करना प्यारे, यही तो समस्या है सबसे बड़ी बात। क्यों? जरा मैं आपसे निवेदन करूं कि ताड़का को क्या मिला? ताड़का क्या चाहती थी? पद चाहती थी। यहाँ बैठो प्यारे, पीछे क्या हो रहा था है? यहाँ तो भगवान की कथा हो रही है। क्यों प्यारे? पूछे क्या? देखो यहाँ संवाद है, पीछे विवाद है, और पीछे जाओगे तो विवाद हो जाएगा। होगा कि विवाद नहीं होगा? यहाँ संवाद चल रहा है, संवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा? जबकि विश्वामित्र जी ने कहा ताड़का का वध करो, वध करो, वध करो। भगवान ने कहा वध तो जब करें जब वो तो कुछ करे। ताड़का ने कुछ किया क्या? नहीं किया। लेकिन उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा ताड़का कुछ नहीं करेगी। बोले क्यों? बोले नारी कुछ कर ही नहीं सकती है। नारी कुछ कर सकती है? अभी तुम तमंचा पकड़ा देना तो हाथ कांपने लगेगा। क्यों प्यारे? और किसी व्यक्ति को यदि बंदूक पकड़ा दी जाए तो 2 मिनट में ताड़ ताड़ कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा ताड़का है नारी, और नारी कुछ नहीं कर सकती है। बोले नारी कुछ नहीं करेगी तो नारी कर क्या सकती है? नारी के जीवन में कुछ नहीं। बोले नारी तो क्रोध कर सकती है, जितना ज्यादा करेगी क्रोध करेगी। ईमानदारी से बताओ, केकई ने अयोध्या में क्या किया? क्रोध किया। को भवन में चली गई कि नहीं? आज यहाँ भी ताड़का ने क्या किया? गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले सोने ताड़का अरे क्रोध कर धाई। जैसे ही क्रोध किया भगवान समझ गए, अरे नारी के जीवन में ममता होना चाहिए, लेकिन एक ऐसी नारी है जो आज बालकों को देखकर क्रोध कर रही है बिना मतलब का। भगवान समझ गए ये नारी संहार के लायक है। और आज भगवान ने बोले एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। मैं केवल समाधान इतना कर रहा था कि भगवान ने ताड़का को अयोध्या का पद नहीं दिया। कौन सा पद दिया? बोले अपना चरण दिया। क्योंकि लोग कहा करते हैं कि चित्रकूट की धरती पर, क्योंकि भरत ने यहाँ कहा था कि वहां पर, क्योंकि अयोध्या की जितनी राज्य की सामग्री थी वो सब भरत ले गए थे चित्रकूट में सौंपने के लिए, और जब सब सौंपने के लिए ले गए थे तो उसमें साथ में पादुका भी गई थी प्यारे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, जो पादुकाएं भगवान को पहनाने के लिए गई थी वही पादुकाएं भगवान ने पुनः भरत को दी। कोई ताड़का की हड्डियों की पादुका नहीं थी। इन लोगों का भ्रम है। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं, अयोध्या से मिथिला तक की यात्रा में भगवान को 3 नारियां मिली। पहली ताड़का मिली, दूसरी अहिल्या मिली, और तीसरी नारी मां जानकी मिली। विचार करना प्यारे, ताड़का भी भगवान का पद चाहती थी, अहिल्या भी पद से रज चाहती थी। अहिल्या भी पद से रज चाहती थी, और जानकी क्या चाहती थी? बोले करहु मोहे रघुबर की दासी। जानकी भी क्या चाहती थी? जानकी यही मांग रही थी कि करहु मोहे रघुबर की दासी। अच्छा, दासी का स्थान कहाँ होता है? सिर पर होता कि नीचे होता? क्यों? दासी दास का स्थान कहाँ होता है? चरणों में होता है। इसी प्रकार से प्यारे, जानकी भी भगवान का चरण चाहती थी, अहिल्या भी भगवान का निज पद चाहती थी, और अहिल्या के जो हृदय से ज्योत निकली वो भगवान के चरण कमल में समा गई प्यारे। इसलिए ताड़का ने अयोध्या का पद नहीं भगवान का पद चाहा, तो भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते निज पद दीना। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि तब ऋषि निज, तब का मतलब क्या हुआ? कि परीक्षण हो गया। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा कि तब, बोले तब ऋषि निज नाथ जी चीनी।
तब ऋषि निज, अरे तब अपने रघुनाथ को पहचाना, तब ऋषि निज नाथ है जी चीनी, और विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। इसलिए प्यारे आज विश्वामित्र जी ने परीक्षण करने के बाद परमात्मा की पहचान की। लेकिन जरा विचार करना, बोले अनुज समेत देव रघुनाथ, राम जी हैं रघुकुल की मणि, क्या चाहते हैं कि अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, तब ऋषि निज नाथ है जी चीनी, तब ऋषि निज नाथ है जी चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने बोले अनुज समेत हरिदेव रघुनाथा, निश्चर बद में हो भूषणाथा। यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ समझ गए कि रघुकुल की मणि को मांग रहे हो, तो रघुकुल की मणि है, जब मणि विश्वामित्र जी के साथ जावेगी तो फणी कहाँ रहेगा, इसलिए जब मणि जाएगा तो फणी भी मणि के साथ जाएगा प्यारे। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने बोले, उसी समय लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, लेकिन लक्ष्मण को देना पड़ा, क्यों? क्योंकि राम जी रघुवंश की मणि है और रघुकुल का फणी लक्ष्मण है, और जहां मणि रहेगा वही फणी रहेगा। गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले बारे ते निज अरे हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। उसी समय प्यारे आज विश्वामित्र जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने क्या कहा, बोले चौथे पन पायो सुत चारी, और विप्र वचन नहीं कहो विचारी। आपने विचार के नहीं मांगा, चौथे पन में मैंने चार चार पुत्रों को पाया है, अभी तक मैंने राम की मूरत को ठीक से निहारा नहीं, लेकिन आज तुम जिनको मांगने आए हो, आज बोले देह प्राण ते अरे प्रिय का चुनाही, और सो मुनि दे हो निमिष एक माही। एक निमिष में कहो तो तुम्हें अपने प्राण दे दे, लेकिन बोले राम को मत मांगो। लेकिन आज विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन क्या बात करते हो, महात्मा कभी प्राण लेते हैं? अरे प्यारे, महात्मा जीवन में प्राण नहीं लिया, लेकिन आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की स्थिति क्या है, जिसके चौथे पन में बेटा हुए हों, आज क्या कंडीशन रहेगी। राजा दशरथ जो है विश्वामित्र के पैरों में गिर पड़े, और विश्वामित्र जी से क्या कहा राजा दशरथ ने, अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो, अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो, अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो। उजालाइनी से है कौशलपुरी में, उजालाइनी से है कौशलपुरी में, कौशलपुरी के सितारे न मांगो, अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो,
सम्राट राजा दशरथ को बेटा हुआ और आज राम को ठीक से निहारा नहीं, लेकिन विश्वामित्र जी मांगने की बात करते। बोले चौथे पन पायो सुत चारी और विप्र वचन नहीं कयो विचारी। आज विश्वामित्र जी के चरणों में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अपना बार बार सिर पटक रहे, लेकिन याद रखना प्यारे, विश्वामित्र जी से राजा ने कहा, बोले देह प्राण ते अरे प्रिय कचुना सो मुनि देहो निमिष एक माहि। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, महात्मा जीवन में प्राण नहीं चाहता। महात्मा अच्छा बताओ, प्राण खाता है? महात्मा क्या खाते हैं? महात्मा प्यारे दाल भात खाते हैं। याद रखना, महात्मा क्या खाते हैं? महात्मा जीवन में दाल भात खाते हैं, प्राण नहीं खाते। एक बार क्या हुआ कि हम जो है ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक माता जी हमारे सामने बैठी थी, उनका बच्चा था जो रो रहा था और अब हमारी लंबी लंबी दाढ़ी रही, मैं सामने वाली बर्थ पर बैठा था। माता जी बार बार कहीं चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, बेटा चुप ही ना हो। लेकिन माता जी बोली चुप हो जा, बाबा खा जाएगा। हमने कहा मैया ऐसे संस्कार क्यों देती हो? बाबा कहीं बाल खाते हैं क्या? अरे बाबा तो हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। अरे एक बात बताएं, लोग अपने बच्चों को डराया करते हैं, बोले शांत हो जा, बाबा आ गया, बाबा ले जाएगा। ईमानदारी से बताएं, महात्माओं का यदि दर्शन हो जाए, अरे बच्चों को गलत संस्कार नहीं। और याद रखना प्यारे, ना ही बच्चों के जीवन में डर पैदा करना। माँ वो हुआ करती है बच्चे को डरवान भी बना दे। माँ यदि डर पैदा कर दे तो बच्चा डरने लगता है, और माँ यदि उत्साहित कर दे प्यारे। इसलिए हमें शिवाजी की कहानियां सुनाना है, डर की बात नहीं करना है। मैं आपसे निवेदन करूं, खाने की बात करें कभी कभी बड़ी समस्या हो जाती। एक हमारा शिष्य इतना खाता था, इतना खाता था कि लोग परेशान थे। हमारा तो निमंत्रण करते थे और कहते थे स्वामी जी आप अकेले ही आना। हम कहते थे ये बताओ ये हमारे साथ है, कहाँ जाएंगे? आप जैसे हमारा अकेले निमंत्रण करें। जैसे हम भागीरथी जी के यहाँ गए, आज निमंत्रण था तो भागीरथी जी के यहाँ बढ़िया जलपान हुआ। बहन जी ने फलार किया, हमने आहार किया। बहन जी ने फलार, क्योंकि आज बहन जी का व्रत है। वहाँ गणेश जी बोले बहन जी आप गुरुवार का व्रत क्यों रहती हैं? क्या लक्ष्मी जी चाहिए है आपको? क्या वो तो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है, वो क्या लक्ष्मी चाहेंगी प्यारे? क्यों, वो खुद लक्ष्मी का स्वरूप है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई भागीरथी जी के यहाँ। बहन जी ने कहा था हम साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं, और वहाँ खीर बन गई। तो क्या हुआ, वो खिचड़ी समझाना चाह रही थी, वहां खीर बन गई। अब उन्होंने खीर समझा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी की भाषा कुछ अलग होती है और वहां की भाषा कुछ अलग है जहां की बहन जी है। एक बार तो समस्या हमारे पास साथ भी बहुत बड़ी समस्या हो गई। एक बार हम एकादशी व्रत थे और छत्तीसगढ़ में थे, और जैसे ही हम नए नए आए थे तब हम भाषा नहीं समझते थे। और जैसे ही वो बोला स्वामी जी आज आप एकादशी व्रत है, हमने कहा हाँ, क्या खाएंगे? हमने कहा क्या खाएंगे? जो तुम खिलाओगे। बोले रबड़ी खाएंगे। हमने कहा बिल्कुल खाएंगे। बोले और अच्छा छेना हमको बड़े प्रिय है, रसगुल्ला। हमारे यहाँ एक काला रसगुल्ला होता है उसको रसगुल्ला बोलते, और एक सफेद वाला रसगुल्ला होते उसको छेना बोलते। हमने कहा हम छेना खाएंगे। बोले क्या कहा स्वामी जी आप छेना खाएंगे? और हमने कहा हाँ। उसकी पत्नी बोली, अब उसने अपनी पत्नी से जाके कहा स्वामी जी छेना खाएंगे। पत्नी बोली पूछ तो लो कितनी छवलियां खाएंगे। हमने कहा छवलियां डलियां क्या मतलब होता है? अब वो हमारे पास आया, बोले स्वामी जी कितनी डलियां छेना खाएंगे आप? हमने कहा क्या मतलब डलियां? अरे 2-4 रसगुल्ला खाएंगे। और क्या मतलब? बोले नहीं नहीं स्वामी जी मैं पूछ इसलिए रहा हूँ। हमने कहा बात क्या है? बोले हमारे यहाँ छेना दिखाएं आपको। हमने कहा दिखाओ। तो जैसे ही दिखाया तो वो छेना रसगुल्ला की जगह कंडे रखे थे। अब हमारे यहाँ कंडे कहते, तो ऐसी आज भूल हो गई। बहन जी ने कहा हम जो है, बोले क्या खाएंगे? खिचड़ी। हाँ बहन जी ने कहा हम खिचड़ी खाएंगे, वहाँ खीर बन गई। वो भाषा भाई जैसा समझा, यहाँ की भाषा में थोड़ा अंतर है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि कहीं कहीं समस्या हो जाती है।
तो एक जगह हम गए, एक हमारा शिष्य बहुत खाता था, इतना खाता था कि लोग निमंत्रण करना भूल गए। हमने कहा कार्यक्रम पूरा हो गया, निमंत्रण किसी के यहाँ नहीं हो रहा, बात क्या है? तो हमने माहौल को समझा, क्या हुआ, इतना खाता था प्यारे। एक जगह निमंत्रण में गए, अब इतना खाया कि हम लोग तो आचमन कर लिया, हाथ हाथ धो के मुंह पोंछ के बैठ गए। अब जजमान आया, बोले स्वामी जी इनका पूरा कब होगा? बोले क्यों? बोले अंदर तो सब बढ़ा गया। तो हमने कहा तुम ही बात करो, हम बात करें तो हमसे नाराज होने लगेगा। तो बोले हम कहें तो बुरा तो नहीं मानेगा? हमने कहा तुम्हारे नहीं मानेगा। तो बोले महाराज जी आप क्या बीच में पानी नहीं पीते हैं क्या? अरे बोले बीच तो आवे तब तो पीवे पानी, अब अंदर सब बढ़ा गया, महात्मा का भी बीच ही नहीं आया। क्यों प्यारे? तो कहीं कहीं ऐसे लोग भी होते हैं प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, महात्मा भले ही जीवन में ज्यादा खावे लेकिन दाल भात खाएगा। क्यों प्यारे? महात्मा यदि जीवन में ज्यादा खाएगा तो दाल भात खाएगा। क्या प्राण कभी किसी का खाता है महात्मा कभी किसी का जीवन में प्राण नहीं खाते प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, बोले देह प्राण ते अरे प्रिय कचुनाई और सो मुनि देह निमिष एक माई, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाही, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को देते नहीं बन रहा है। लेकिन प्यारे आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने ऐसी विशेष स्थिति पैदा करी, क्योंकि प्यारे एक तो राम जी की यहाँ की नीति है और दूसरी नीति रावण के यहाँ है। अच्छा राम जी की यहाँ की नीति क्या है? बोले साम दाम दंड भेद, 4 नीतियां हैं, ध्यान रखना। तो रघुकुल में 3 नीतियों का प्रयोग होता है और रावण के यहाँ 4 नीतियों का प्रयोग होता है, साम दाम दंड भेद। और राजा दशरथ के यहाँ केवल 3। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ दंड नीति का प्रयोग नहीं होता। याद रखना आज साम नीति का प्रयोग क्या हुआ? बोले चौथे पन पायो सुते चारी, समझा रहे। लेकिन इसके बाद भी विश्वामित्र जी नहीं समझे प्यारे। लेकिन अब क्या हुआ? सामदान। अब क्या दे रहे हैं? लालच। क्या दिया? बोले मांगो भूम देन धन कोसा, सर्वस देहु आज से रोसा। उसी समय महात्मा विश्वामित्र ने कहा, बोले सावधान, हमारे यहाँ भूमि भी है और हमारे यहाँ गौ भी बहुत है, इसलिए हमारी तुम्हारी कुछ आवश्यकता नहीं है। और आज इतना सब कुछ कहा, लेकिन ईमानदारी से बताओ अब क्या हुआ? बोले साम दाम दंड नहीं, अब भेद नीति क्या है? उसी समय विश्वामित्र जी से चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने क्या कहा? बोले राम जी हमारे नहीं है। बोले फिर राम जी किसके हैं? बोले मुनि धन जन सर्वस्व प्राणा, राम जी हमारे नहीं है। बोले तो राम जी किसके हैं? बोले राम जी तो बचन से जटायु के हैं, राम जी हमारे नहीं है। इसलिए आज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भेद नीति का प्रयोग किया। और कैसा भेद किया? बोले राम जी हमारे नहीं है, मुनि धन, मुनि मतलब महात्माओं के धन है, आज वशिष्ठ के हैं। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ के हैं तो वशिष्ठ को बुला लिया जाए। और जैसे ही मुनि वशिष्ठ आए प्यारे, आज राजा दशरथ ने भेद नीति का प्रयोग किया, क्योंकि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध किया। तो अब बेटा मांगेंगे तो वशिष्ठ जी नाराज होंगे। लेकिन प्यारे याद रखना, महात्माओं के जीवन में तिलक अलग हो सकता है, महात्माओं के जीवन में वेश अलग हो सकता है, महात्माओं का मंत्र अलग हो सकता है, महात्माओं की जीवन शैली अलग होगी, लेकिन महात्माओं का उद्देश्य कभी अलग नहीं होता। उद्देश्य एक हुआ करता है। विश्वामित्र जी का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य वशिष्ठ का है। मैं आपसे निवेदन करूं, आज जैसे वशिष्ठ जी आए, आज दशरथ ने भेद नीति का प्रयोग किया। और लेकिन प्यारे जैसे वशिष्ठ दरवाजे पर आए, विश्वामित्र जी ने देखा कि वशिष्ठ, विश्वामित्र जी दौड़े, वहां से बोले वशिष्ठ दौड़े। दोनों को जब छाती से मिलते देखा तो अब दशरथ जी थे तो और कांपने लगे, समस्या गंभीर हो गई। क्यों? बोले अब दोनों महात्मा मिल गए हैं, अब इसका मतलब हुआ राम को देना पड़ेगा, अब राम को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज दोनों महात्माओं की छाती मिल गई। अब राजा दशरथ ने बड़ी गंभीर समस्या। लेकिन प्यारे उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं आज बोले देते नहीं बन रहा है। लेकिन उसी समय वशिष्ठ ने क्या कहा?
बोले इनको देते नहीं बन रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा तुम ही समझाओ। देव भूप मन हर्षित तजहु मोहे अज्ञान। आज बोले तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, निर्संदेह नाश कह पावा। आज उसी समय विश्वामित्र जी के सामने राजा वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया प्यारे। तो उसी समय स्थिति क्या बनी, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण के हाथ पकड़े, बोले मेरे प्राण अरे नाति सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं को। लेकिन याद रखना प्यारे, जिस समय बेटा दिए सौंपे किसने, पिता ने। जबकि और जैसे ही कहा राम जी ने कि माता से आज्ञा और लेवे, तो गुरु जी ने कहा एक बात समझ में नहीं आई। विश्वामित्र जी ने भी दिमाग में विचार करने लगे, अरे जब पिता ने इतनी देर लगा दी तो माता कितनी देर लगाएंगी। क्यों, बेटा जब को सबसे ज्यादा ममता माँ की होती है। लेकिन कौशल्या का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है रोकने का कि कौशल्या ने एक बार भी विश्वामित्र जी को देने से रोका हो। क्यों, क्योंकि माँ कौशल्या जानती थी कि संतान को जीवन में संत से दूर मत रखना। और याद रखना प्यारे, जो अपनी संतान को महात्माओं से दूर रखते हैं उनके घर बोले शैतान बन जाती है। और यदि संतान को महात्मा से जोड़ दोगे तो आपकी संतान जो है संस्कारी बन जाती है। इसलिए माँ कौशल्या ने राम को देने में विलंब नहीं किया और कहा कि बेटा जल्दी जाओ नहीं तो बाबा जी निकल जाएंगे। क्यों, महात्माओं को सौंप दिया। जबकि राजा दशरथ ने विलंब किया। लेकिन विचार करना प्यारे, जिस समय गोस्वामी जी क्या कहते हैं, श्याम गौर सुंदर दो भाई ओ विश्वामित्र महान निधि पाई। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को पाकर आज उन्हें लग रहा है कि हमारा जीवन धन्य।